Hello everyone, this is Dr. Mary Aradhana Bara from Department of Botany. लास्ट क्लास में हमने रिसर्च क्या है, उसकी परिभाषा और उसका महत्वता के ऊपर हमने प्रकाश डाला था. एंड आफ्टर दैट हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड व्हाट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसके डेफिनेशन, एक साइंटिफिक परिभाषा देखा था. और उसके बाद हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ डेटा या तथ्य क्या है, रिसर्च का मतलब क्या है, एक साइंटिफिक लैंग्वेज में रिसर्च का मतलब क्या है, ये हमने देखा था. और टाइप ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, या किस तरह से आप रिसर्च में अनुसंधान प्रक्रिया में किन बातों को उजागर करते हैं, किस बातों को खोज करते हैं, किन बातों की खोज होती है, इसके बेसिस पे टाइप ऑफ रिसर्च कितने हैं, इसको हमने देखा था. आज हम एक और एक ग्लिम्स ले लेते हैं कि व्हाट इज टाइप ऑफ रिसर्च दैट ऑन द बेसिस ऑफ डेटा. देयर आर 4 टाइप ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ डेटा. वैसे रिसर्च अलग अलग प्रकृति और अलग अलग अप्रोचेस के अनुसार 14 तरह के रिसर्च होते हैं, पर ऑन द टाइप ऑफ रिसर्च ऑन बेसिस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा देयर आर 4 टाइप ऑफ रिसर्च. 4 तरह के रिसर्च है. फर्स्ट वन इज ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, then second one is experimental research, and then third one is simulation research, and fourth one is derived research. ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, जैसे कि हमने बताया था या हम देखेंगे, किसी भी चीज़ों को अवलोकन करना, किसी भी शोध में अलग अलग एक्सपेरिमेंट, शोध विषय के अनुसार किस तरह के उसमें ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज है. आपको किसी जनसंख्या के बारे में शोध करना है, फाइटोडेमोग्राफिक या पेड़ पौधे या वनस्पति के डेमोग्राफी के बारे में ऑब्जर्वेशनल, देखने और अवलोकन करने से तथ्य इकट्ठा करना है. डेटा इज कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशनल वेरिएबल्स और ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज जो होती है, ठीक है, उसके अनुसार जब आपके शोध का जो टॉपिक डिसाइड होता है या शोध में जो आपका प्रोसेस होता है, तो वो उस तरह का शोध क्या है, ऑब्जर्वेशनल शोध या अवलोकन शोध उसे कहते हैं. नेक्स्ट वन इज एक्सपेरिमेंटल. जब किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंटल वैज्ञानिक तथ्य या एक्सपेरिमेंट या फिजिकल वेरिएबल रखा जाता है, जो फैक्ट है या जिस चीज को अवलोकन करना है वो अगर फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें कंट्रोल है, उसमें एनालिसिस है. कंट्रोल यानी किसी भी एक्सपेरिमेंट का एक स्वरूप जो होता है, एक्सपेरिमेंट का कंट्रोल होता है, यानी एक जिसमें किसी तरह का चेंजेस हो रहा है जिसको आप ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, और एक होता है जिसे कंट्रोल, जिसको नहीं छेड़छाड़, जिसके साथ नहीं की गई है. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्लास में 20 बच्चों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया गया है कि उनको आइसक्रीम दी गई है और 20 बच्चों को आइसक्रीम नहीं दी गई है, तो आइसक्रीम के स्वाद का किस तरह से, दिस इज द काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट. तो आइसक्रीम के स्वाद के बारे में या किस तरह की आइसक्रीम का टेक्सचर है, उसके बारे में आपको अगर जानकारी लेना है, तो देयर इज अ ग्रुप दैट इज नॉट किसी भी तरह के प्रकृति से उनको छेड़ा नहीं गया हो, और देयर इज अ ग्रुप जिसमें आप एनालिसिस करते हैं, किसी भी तरह का सेटअप लगाते हैं, तो देयर आर 2 ग्रुप्स. तो जो उस ग्रुप के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती, उसे कंट्रोल कहा जाता है. तो एक्सपेरिमेंटल जो शोध होता है उसमें कंट्रोल होगा, एनालिसिस होंगे, ठीक है, किसी भी तरह का इंटरव्यू या कुछ भी, उसका मेथोडोलॉजी अलग अलग हो सकता है, लेकिन देयर आर सम टाइम ऑफ क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक या प्रायोगिक जो उसमें सेटअप होगा, उस तरह के शोध को हम एक्सपेरिमेंटेशन शोध के अंतर्गत लेते हैं. उसके बाद हम आते हैं सिमुलेशन. सिमुलेशन जिसको हम अनुरूपण भी बोलते हैं, अनुरूपण टाइप का शोध, अनुरूपण शोध. इस शोध में क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए हम केस स्टडी, किसी तरह का केस स्टडी करते हैं, ठीक है, उसको दोबारा उस स्थिति में क्या हुआ था उसे देखने के लिए. जैसे अक्सर हम लॉ में देखेंगे, अलग जो सब्जेक्ट है लॉ, या किसी तरह का पहले पास्ट एविडेंसेस को दोबारा रिक्रिएट करना सिमुलेशन टाइप ऑफ स्टडी होता है. यानी केस स्टडी, मुख्यतः केस स्टडी, जिन शोध में केस स्टडी को पढ़ा जाता है या उसको दोबारा रिपीटेटिव स्टेट में देखा जाता है, उसको हम बोलते हैं, उसको हम सिमुलेशन टाइप ऑफ शोध में
इंक्लूड करते हैं। हम बॉटनी में भी इस तरह के शोध को या साइंटिफिक स्टडी में भी देख सकते हैं। जैसे आपको चूहे पे कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, आपको किसी ने जानकारी दे दी कि तुलसी पे एंटी कैंसरस गुण पाए जाते हैं, तो अब क्या है, आपको उसको अपने शोध के दौरान उसको प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे आप, वहां से फाइटोकेमिकल जो भी एक्सपेरिमेंटेशन करना है उसको क्या करेंगे, आप उसको चूहे में अप्लाई करेंगे। ऑन द माइस यू विल कंटिन्यू दैट एक्सपेरिमेंट। सो दिस इज अ काइंड ऑफ सिमुलेशन। आप उस चीज को दोबारा रिक्रिएट कर रहे हैं, उन एविडेंसों को दोबारा इकट्ठा कर रहे हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अनुरूपण शोध जो होता है, एक्सपेरिमेंटेशन या किसी भी तरह का तथ्यों को रिक्रिएट करना, सिमुलेशन टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है। नेक्स्ट एंड फोर्थ वन इज डिराइव्ड। डिराइव्ड इज ऑल्सो नोन एज कंपाइल्ड। कंपाइल्ड डेटा, जो डिराइव्ड होता है किसी भी कंपाइल्ड पहले से किए गए शोध में जो डेटा पहले से प्रस्तुत है, उसको ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर यानी किसी भी तरह के पब्लिकेशन, किसी भी तरह के पत्र का सूचना को जमा करने के बाद उसको नए रूप से उसको शोध करना डिराइव्ड टाइप की शोध कहलाती है। जैसे लिंग्विस्टिक में इस तरह के शोध का को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे शोध के approach. On the basis of approach, research are there are two type of research, that is qualitative and quantitative. Next हम देखते हैं on the basis of approach, किस तरह का अप्रोच रिसर्च की तरफ है, आपकी किस तरह के दृष्टिकोण है, या उसे हम साइंटिफिकली बोलते हैं उपागम या अभिगम। ठीक है, तो आपके अनुसंधान अभिगम या उपागम किस तरह का है, उसके बेसिस पे आप का रिसर्च दो टाइप में डिवाइडेड है, दैट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। Qualitative, that is, it's describe about the objectives of the research, or quantitative, the quantity or what is we are dealing with the in the research. जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, स्टेफने हाउ कैन बी डिफाइन, इसके नाम से ही पता चल रहा है। क्वांटिटेटिव गुणात्मक रिसर्च, शोध में जब आपके शोध प्रश्न के को उसके गुण, उसकी प्रकृति से जब हम उसका शोध कार्य में रिलेशन करते हैं, when we relate about the quality of the data description is known as quantitative research. But in the quantitative research, जैसे कि पहले भी हमने बताया था, मात्रात्मक, कि आपकी रिसर्च की उसमें डेमोग्राफिक संख्या या उसके जो इंटरव्यू है, क्वेश्चनर है, इस तरह की जब आप रिसर्च में इस तरह के मेथड को आप जब अप्रोच करते हैं, किस तरह का आप अप्रोच है, उसे हम क्या बोलते हैं, देन दैट विल बी अ क्वालिटेटिव। उसके किस तरह की उसमें आप क्वेश्चनर, डिडक्टिव लॉजिक, उसमें किस तरह का तर्क आप इस्तेमाल करते हैं, तब वो क्या होती है, तब वो रिसर्च क्वालिटेटिव होती है। और क्वांटिटेटिव रिसर्च, जब उसमें आप जो प्रश्न है, जो आपका शोध प्रश्न है, उसको आप क्या करते हैं, उसके गुणात्मक या वो रिसर्च संख्या, किसी संख्या को या उस शोध कार्य के किसी एक अप्रोचेबल फील्ड होता है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप ले लेंगे कि आपका
पॉपुलेशन, प्लांट पॉपुलेशन के किसी फील्ड पे आपको कार्य करना है तो उसमें क्या होता है, उस जो अप्रोचेबल एरिया है या आपका जो शोध का प्रश्न है उसमें उसकी संख्या के साथ अगर आप डील करते हैं, उसमें आप इसके क्वांटिटी के साथ आप डील करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, वो शोध मात्रात्मक शोध के अंतर्गत आती है। सो ऑन द अप्रोच आपका टॉपिक डिसाइड करता है, टॉपिक जो आपको मिलेगा या आपको जो शीर्षक है आप उसमें किस चीज़ को डील कर रहे हैं, व्हाट यू आर अप्रोचिंग और व्हाट यू डील इन द टॉपिक, दैट टॉपिक इटसेल्फ मे बी अप्रोच्ड एज क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। जो आप शीर्षक के साथ जिस तरह से आप डील कर रहे हैं, आपका शीर्षक या जो आपका शोध का प्रश्न है वो अगर किसी शोध का जो शीर्षक है अगर किसी उसकी संख्या या उसके कैरेक्टर के तरफ है तो दैट विल बी अ क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक है अगर वो संख्या को इंगित करता है। अगर वो किसी तरह के उसके कैरेक्टर को डील कर रहा है, शोध के जो भी इस शोध का ऑब्जेक्टिव है, तो ये किस तरह का शोध कार्य है, ये किस तरह का शीर्षक के अंतर्गत है, क्वालिटेटिव। ओके, सो हम देखेंगे नेक्स्ट कि आपके शोध का सिग्निफिकेंस और फ्रेमवर्क लेआउट कैसा है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द फ्रेमवर्क ऑफ योर रिसर्च। आपका अपना रिसर्च का एक ब्लूप्रिंट होता है कि रिसर्च को किस का पड़ाव क्या क्या है, तो हम उसको एक फ्रेमवर्क आउटलाइन में करते हैं। आरएम की रिसर्च मेथोडोलॉजी में यही आपको वस्तुतः देखना है कि आपका रिसर्च किन किन पड़ाव से जाता है, आरएम में किन किन पड़ाव के द्वारा आपका रिसर्च डिजाइनिंग या रिसर्च को अप्रोच किया जाता है। पहली बात आपको ये बात पता चलेगी आपके पास ऑन द फैक्ट ऑफ कि रिसर्च कितने कितने टाइप के होते हैं, ऑन द फैक्ट्स कलेक्टेड। और दूसरी बात कि रिसर्च का ऑन द अप्रोच, शीर्षक का अप्रोच या आपके रिसर्च का अप्रोच, ठीक है, टाइटल का अप्रोच या जो भी है उसके द्वारा आपको ये पता चल गया आपका रिसर्च क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव है। अब हम देखेंगे कि फ्रेमवर्क, रिसर्च के फ्रेमवर्क में क्या क्या होता है। रिसर्च प्रॉब्लम, सबसे पहले आपका रिसर्च प्रॉब्लम डिसाइड करना। रिसर्च में आपको कोई एक ऐसा शोध कार्य, टॉपिक या शीर्षक को आपको डिफाइन करना है। इसके लिए अब डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस, अलग से मेथोडोलॉजी होगी कि आप रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे ढूंढेंगे, वो आपको एक अलग क्लास में बताई जाएगी। जैसे कि लिटरेचर सर्वे है, ऑब्जर्वेशनल, ये जो कुछ भी जिस तरीके से आप तथ्य इकट्ठा करते हैं, आपको किस कौन से टॉपिक पे आपको खोज करनी है। सो देयर विल बी फर्स्ट अप्रोच टू योर रिसर्च या फ्रेम आउट करने का पहला स्टेप है रिसर्च प्रॉब्लम। किसी भी अनुसंधान समस्या को डिफाइन करना, ठीक है। समस्या, अनुसंधान, आपको किसी अनुसंधान समस्या, ठीक है, समस्या का खोज नहीं, समस्या को डिफाइन करना है कि आप अपने रिसर्च में, शीर्षक में किस तरह का समस्या का उल्लेख करना चाहते हैं। व्हाट यू वांट इन योर रिसर्च में किस तरह का समस्या का उल्लेख करना चाहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर आपको न्यूट्रिशन में या आहार के बारे में, किसी भी खास प्रकार के आहार के बारे में शोध करना है, आपको खोज करना है, या आपको किसी स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट की खोज करना है, किसी खास तरह के पौधों की खोज करना है, तो आप क्या करेंगे, उस समस्या को ऐसे ही नहीं कि खोज करना है, कहीं पे भी आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा किस चीज़ की खोज करना है। आपको एरिया डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे ये छत्तीसगढ़ के इस जगह पे इस तरह की
खोज करना है, या आपको हिमालय जाके खोज करना है, या आपको तटीय प्रदेश के पौधों पे खोज करना है, आपको पानी वाले पौधों पे खोज करना है, या आपको स्थलीय जीव पे खोज करना है, या जो भी आपका सब्जेक्ट वाइज है, जो भी आपका अलग अलग सब्जेक्ट्स है या आपके जो विधाएं हैं उसके अनुसार आप क्या करेंगे, आप अपने फील्ड को मार्क करेंगे और उसमें किस तरह के शोध के टॉपिक को डिसाइड। शोध का टॉपिक बहुत ही बृहद होता है, उस पर बहुत उसका एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है। तो हम अभी फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं कि फ्रेमवर्क में क्या क्या आता है। हम इसके ऊपर एक अलग से क्लासेस होंगी कि शोध समस्या किस तरह की होती हैं, क्यों होती हैं, किस तरह से कैसे आप सोच समस्या के बिंदु को ले सकते हैं, यानी आप टॉपिक कैसे डिसाइड करेंगे, ये आपको उसके लिए एक अलग लेक्चर होगा। बट फर्स्ट देयर इज अ फ्रेमवर्क कि आप अपने शोध को कैसे लेके जाएंगे। तो पहला ही अप्रोच होता है रिसर्च प्रॉब्लम की खोज करना। उसके बाद लॉजिक ऑफ रिसर्च, आपके तर्क, आप किन तर्कों से अपने शोध को, समस्या को, या आप अपने शोध के कार्य को या ऑब्जेक्टिव्स को आप किस तरीके से रखते हैं। तो ये बातें आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। देयर शुड बी आपने शोध टॉपिक क्यों लिया, इस शोध टॉपिक में ये ऑब्जेक्टिव्स आप क्यों ले रहे हैं, तो इसको भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। यानी अनुसंधान का अपना तार्किक विशेषताएं आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो अनुसंधान का आपका अपना तर्क प्रस्तुत करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रेजेंट द लॉजिक बिहाइंड योर रिसर्च टॉपिक और रिसर्च वर्क। ठीक है, कि आप ये शोध या ये समस्या के ऊपर फोकस क्यों करना चाहते हैं। दैट इज योर द सेकेंड पार्ट। आफ्टरवर्ड्स फ्रेम। ठीक है, आपको आरएम से, रिसर्च मेथोडोलॉजी से ये बातें क्लियर होनी चाहिए कि आप जो शोध करना चाहते हैं, हम जो आरएम पढ़ रहे हैं इससे ये बातें क्लियर होना चाहिए कि आपका समस्या क्या है, शोध का शीर्षक क्या है, और शोध को लेने का तर्क कैसे क्लियर करना है। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। एंड देन टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन। Research, there is then another class, we will give you a demonstration what is research design। रिसर्च को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, रिसर्च में कौन कौन से मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है, तो इसकी अपनी एक अलग से क्लासेस होंगी। टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट, टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन, कि रिसर्च को किस तरीके से डिजाइन किया। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि आपको किसी तरह का रिसर्च लेना है, जैसे कि आपको गेहूं के ऊपर शोध करना है कि अभी कौन कौन से उन्नत तरह के गेहूं हैं, या हमारी मिट्टी में कन्हार मिट्टी है, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में कितने तरह की मिट्टी है और उसमें कौन कौन से गेहूं की पैदावार किस किस जगह पे ज्यादा होती है, या आपको और किसी भी तरह की तुलसी में किस तरह के मेडिसिनल वैल्यूज पाई जाती हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर आपने ऐसे किसी तरह का टॉपिक लिया है, कोई सा भी शीर्षक, आपके अलग अलग स्टडी के अनुसार अलग अलग टॉपिक आप लेंगे, तो सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम। हमने देखा कि अलग अलग तरह की मिट्टी है, अलग अलग तरह की मिट्टी में अलग अलग तरह का मिट्टी के द्वारा, मिट्टी की वजह से पौधों में कुछ बदलाव है। तो दिस इज फर्स्ट यू हैव टू डू द लिटरेचर सर्वे। तो लिटरेचर से आप ये जो भी पब्लिश किताबें हैं या पब्लिकेशन हैं, ठीक है, जो पहले से प्रकाशित लेटर्स हैं या नॉवेल्स हैं या जो कुछ भी आपके पास पब्लिकेशन मटेरियल है, उसके द्वारा आपको ये बात पता चलेगी कि रिसर्च समस्या क्या है या इस टॉपिक पे हमें काम करना है। उसके बाद उसे तार्किक, ठीक है, अब आपने उसको देख के आपने एक रिसर्च शीर्षक बना लिया, या आपको इस पर्टिकुलर चीज़ पे शोध करना है तो आपने रिसर्च टॉपिक बना लिया, पर उसके बिहाइंड आपने उस टॉपिक को लिया तो उसका तर्क, उसका लॉजिक ऑफ रिसर्च भी आपको डिजाइन कर
प्रेजेंट करना पड़ेगा। वाई, क्यों हमने मिट्टी के कौन से गुण को ऐसा देखा है, अभी आप रिसर्च में उस चीज को प्रूव करेंगे, बट देयर इज सर्टेन लॉजिक बिहाइंड द रिसर्च टॉपिक। आपके टॉपिक पे भी रिसर्च डिजाइन है, जैसे कि इससे पहले यहाँ पे इस चीज पे शोध नहीं हुई थी। आप मोस्टली टॉपिक या शीर्षक उस तरह का लेते हैं जहाँ पे पहले वस्तुतः शोध नहीं हुई हो। ठीक है, आपका टॉपिक इस तरह का होता है कि जिन जिन एरियाओं में शोध नहीं हुआ है या शोध होने के बाद ये इस तरह के अभी भी नॉलेज की उसमें कमी है, यानी पहले भी मिट्टी पे मृदा पे एक्सपेरिमेंट हो चुके, गेहूं पे भी एक्सपेरिमेंट हो चुके, पर अभी तक इन दोनों चीजों को रिलेट नहीं किया गया है कि अलग अलग मिट्टी में अलग अलग तरह के केमिकल या गुण पाए जाते हैं जिसमें गेहूं में इस तरह की गुण का निर्माण होता है। तो इस तरीके से आपके शोध शीर्षक के पीछे आपको, आपने लिटरेचर पढ़ने के बाद आपको ये पता चला कि ये चीज की कमी है, तो उसे उजागर करने के लिए आपके पास एक तर्क विशेष होना चाहिए एट द टाइम ऑफ योर रिसर्च डेफिनेशन और रिसर्च जो आप शीर्षक बनाएंगे, जो टाइटल ऑफ आपके थीसिस होगा, जो कि एक समस्या होती है, रिसर्च प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए आपके पास एक तर्क होना चाहिए। उसके बाद आता है रिसर्च डिजाइनिंग। अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको मृदा पे काम करना है, आपको गेहूं के पैदावार पे काम करना है एग्जाम्पल के लिए, तब आप क्या करेंगे, उसकी कौन कौन सी मेथोडोलॉजी है। ठीक है, मृदा का टेस्टिंग है, मृदा का कलेक्शन है, सैंपल कलेक्शन है, या वहां जाके ऑब्जर्व करना है, या पौधों की हाइट ऑब्जर्व करनी। तो अब ये कितनी तरह की मेथोडोलॉजी होती है, एक्सपेरिमेंटल है कि ऑब्जर्वेशनल है कि आपको लोगों का पोषण का ज्ञान लेना है। तो ये क्या होता है, रिसर्च डिजाइनिंग भी आपको फिर रिसर्च डिजाइनिंग के द्वारा कौन कौन सी मेथोडोलॉजी आपको लेनी है ये डिसाइड करेगा। अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग हो सकता है। अगर आप कुछ भाषा संबंधित ज्ञान ले रहे हैं, आपको पहले उसके शोध समस्या को देखना है, फिर उसके बाद उस शोध समस्या को आपने क्यों लिया, वहाँ पे नॉलेज आपको पढ़ने के बाद, लिटरेचर सर्वे करने के बाद या पब्लिकेशन के बाद आपको शोध समस्या को अपने तर्क से उसको प्रस्तुत करना है कि ये शोध समस्या में ये इस तरह की प्रॉब्लम है, इस तरह का समाज में इस तरह की दिक्कत है, जैसे मोबाइल का किसी के व्यक्ति विशेष पे या समूह विशेष पे किसी तरह का इन्फ्लुएंस है। तो ये आपका हो गया क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। एंड देन व्हाट इज देयर, आप उस समस्या को आपने क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव प्रॉब्लम देख ली और उसके बाद उसको लॉजिकली डिफेंड कर रहे हैं कि इस तर्क में हमें दो चीज़ों की आवश्यकता है, या इसको हमें आपके शोध को जो शीर्षक है उसको हमें देखना है कि इसमें किस तरह का तार्किक प्रासंगिक अभी के सोशल सिनेरियो में क्या चीज की कमी है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, सोशल आपके शीर्षक का एक लॉजिक, ठीक है, एक देयर शुड बी ए लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बिहाइंड योर research problem. And then second fourth and last thing, फोर्थ मेथोडोलॉजिकल, फिर आप उसको आपके शोध में कंपाइल करेंगे। दैट विल बी, आप इन सब जो ये आपका फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क को क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट रिसर्च प्रॉब्लम, देन लॉजिक रिसर्च एंड टाइप ऑफ रिसर्च, और उसको फिर क्या करेंगे मेथोडोलॉजी के द्वारा मेथोडोलॉजिकली उसको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज द फ्रेमवर्क ऑफ योर रिसर्च। ठीक है, सो दीज आर द फ्रेमवर्क ऑफ द रिसर्च। किसी भी रिसर्च के को आप अप्रोच करने के लिए कि उसको आगे कैसे बढ़ाना है, ये 4 बेंचमार्क देयर आर, ये 4 पड़ाव हैं जिसके द्वारा आपका रिसर्च प्रोसीड होता है। सो दिस इज क्लास। तो हमने आज क्लास में देखा व्हाट इज रिसर्च अप्रोच, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, एंड देन वी get a preview about what is the framework of your research according to RM, रिसर्च मेथोडोलॉजी के अनुसार आपके रिसर्च में किन किन फ्रेमवर्क ब्लूप्रिंट में कौन कौन से पड़ाव आते हैं, रिसर्च की समस्या, रिसर्च का
के टॉपिक में उसके तार्किक, लॉजिकल, और उसके बाद आप अपने रिसर्च समस्या को किन तरीकों से आप उसको डिफाइन करेंगे. So this is for today's class. Thank you.